Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the fun in one? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। भाई सबसे पहले आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान मुबारक। रमजान आया रोजा रखो जी, रमजान आया रोजा रखो जी, नेकी से अब झोली भरो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करके तौबा करो। तौबा करो। टन टन टन। अच्छा, जब भी आता ना दिमाग में हमारी एक रील थी, हाँ। हमने कुछ साल पहले बनाई थी। रमजान आया रोजा रखो जी, पता नहीं हम क्या करें उसमें। नेकी से अब झोली भरो जी। हमारा एक्टिव era था वो भी इंस्टाग्राम पे। I miss that active era. But वापस आएगा। आपको देख के आइडिया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई क्या है उसमें। बहुत तुम्हें ठीक बहुत ठाक हुई ज्यादा है ना? मोमेंट तो ऐसा ही था, मतलब कि मेरा थोड़ा था। हाँ, अप एंड डाउन मोमेंट चलता रहता है। ऐसे ऐसे होता है, मेरी तो हाँ। बहुत बड़ी बड़ी जंप्स ईमान, लगती हैं। हाँ। हाँ, अच्छा, लेकिन रमजान के मौके पे ना हर साल ये वीडियोस आती है, इंडिया से ज्यादा आती हैं। ये वो ना मतलब गानों की बीट पे बनाई होती उन्होंने। जलेबी वाला भी था, जलेबी लाई ओहो, जलेबी लाई, पकोड़े लाई, पकौड़ी लाई, तेरी मेरी कहानी भी है। आया रमजान रहमत वाला। अच्छा, नया नहीं क्यों बन रहा, सब पुराने ही वैसे हैं, काफी साल पुराने ना। मोमेंट्स आते हैं, अब शरारत तो बने। बन सकता है। तेनू रोजा रखना तेरा मैं रोजा खुलावा, रू अफ़ज़ा पिलावा, ऐसे बोतलों ग्लास में ये बनाते हैं इंडिया वाले। गुड आइडिया। स्टेप भी बन सकता है। लेकिन भाई आप सबको रमजान बहुत 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 मुबारक हो। मुबारक हो। उम्मीद करते हैं अभी ये रमजान का जो महीना हम सब के लिए बहुत सी बरकतें लेकर आएगा और बहुत अच्छा साबित होगा। ग्लो अप और डिटॉक्स करें हम लोग, अपनी बुरी बुरी आदतों को छोड़ें, अच्छी बिल्कुल। आदतें अडॉप्ट करें। अच्छा, स्टार्टिंग रोजे बड़े मुश्किल होते हैं हमेशा, पहले 2-3 तो because आपको ना वो आदत नहीं होती बॉडी को आपके, और वो प्यास बहुत लगती है आपको। मुझसे भाई रात को बहुत प्यास लगती है, जब आंख खुलती है मेरी नींद से तो साथ बंदा पानी पीता है, गला सूख रहा होता है, वो बड़ा मुश्किल होता तो है। नाक वाला शुबे ना, उसकी वजह से भी मेरा बहुत। तो नहीं है, मैं मैं तो नाक बुला तो जानू सुन, क्योंकि मैं गलत नहीं बात है, डाली पता है थी। मुझे, अभी लेके डाल दूंगा। हाँ, मैं नहीं डालती, बट अब मुझे लग रहा है रमजान में डालना पड़ेगा, वरना रात को तो आप जब उठते हो तो आपका बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, फिर तो रोजे में नहीं किया जाएगा। बट ये फिर ये अगर आपकी एक दफा आदत बन जाती है ना हाँ, रमजान की, true। जब रोजे खत्म होते हैं फिर आपको लगता है पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना, थोड़ा टाइम लगता है उससे निकलने के लिए। तो 30 डेज बहुत अच्छा टाइम है सबके लिए, अच्छी अच्छी चीजें करें बिल्कुल, और ऐसी अच्छे है। इंसान बने। तो भाई रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। और मोमेंट बंद हो गया है। क्या अल्लाह, शैतान बंद हो गया। शेम ऑन यू ईमान, शेम ऑन यू। ये जोक सब करते। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला अच्छा कितना टाइम रह गया, अब मैंने कहा है कहाँ जाने का, तो फिर वो ये मजाक कर रहे थे, मैंने कहा ओहो मुझे समझ नहीं लगा, बट यार खैर भाई आगे बढ़ते हैं शो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के शो की फीडबैक की। तो क्या रही फीडबैक में तो बस मामू हमसे छाए हुए थे। लोग कहते हैं हमने 2026 में इसी एनर्जी के साथ रहना है, जिस तरह उन्होंने थपकियां आपको मारी, किसी ने जरा चुप कराया, अब आप तो बात कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा जुबान है कि जो आपको ज्यादा बोल सकते हैं। थपकियां मारी, वो मस्तियां बड़ी की। अजीब थपकी दी से वहां, ऐसे ऐसे डर गया खलील सा बीच में ना। पहले भाई तुसी बोल लो, भाई तुसी बोल लो पहले। दोनों की दोस्ती थी, हाँ, एक बॉन्ड था आपस में ना, बॉन्ड था, तो इसलिए वो मस्ती Bromance मस्ती कर रहे था। थे। हाँ, रोमांसी ब्रो वो था, ब्रो टैग था कोई, ब्रो फाइट। ब्रो फाइट थी। पर बीच में ना खलील जी ना एक पॉइंट है, अपना पासवर्ड भी उनका आ गया। कभी उनका फोन कोई चोरी करेगा तो सब पता चल जाएगा, चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, उन्हें थोड़ी पता है, बट 111 उनका पासवर्ड था। और खलील जी को लोगों ने भी कहा थोड़े से लग रहा है दम वाला पानी पी के आए हुए हैं। और लोग पूछ रहे थे कि मामू जब आपके सके मामू हैं क्या अम्मा के भाई हैं? सो बेसिकली अम्मा और बाबा के मतलब नाना दादा जो मेरे हैं वो दोनों भाई हैं आपस में, और माँ अमजद के अब्बू, इनकी बीवी के अब्बू वही भाई हैं, और ये चारों भाई हैं आपस में। तो बहुत यानी कि family- अम्मा के भी दोनों मियां भी फर्स्ट कजिन है, बाबा के भी, तो बहुत रिश्ते हैं। बहुत रिश्ते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। और अभी जब कभी कोई लोग भी होते हैं ना, हम कहते हैं मामू अमजद, खाला शाजी, कहते हैं मामूर खाला कैसे शादीशुदा है, क्योंकि वो कजन सारे इस तरह के हैं। तो बहुत हमारी एक ही लौट था, उसके बाद कजनों में नहीं इतनी शादी अभी हुई है। पहले माशाल्लाह भाई भी तो बहुत होते थे ना, 7-7 8 भाई होते थे। पर वो कहते हैं नहीं करनी चाहिए, फिर बच्चों में होता है आगे जाके। अलग अभी से- तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही था, इससे अगला लौट अगर हम लोग भी कजनों में करते फिर इशू होते, तो ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा लोगों को मेरी एक लट बहुत अनोइंग लग रही थी, मुझे भी लग रही थी। मेरे ना यहाँ खुशी की बात नहीं है, मेरे गंदे वो मरे हुए से बाल हैं, उलझी लटे ईमान की, उलझी लटों से मसला नहीं था। मेरे एक ना गंदे से यहाँ पे वो नए बाल आए हुए हैं जिनके अंदर जान ही नहीं है बेचारे, बहुत ही अब तो स्टाइल भी आ गया मान, ऐसे लटे चिपकाने का यहाँ पे। मोहन अगर मेरे बालों में इतनी जान होती कि वो लटों वाला डिजाइन बन सकता तो किसी को क्या ही मसला होता। बहुत ही अजीब फ्रिजी से डेड से हैं। जब से वो लड़कियों की भी हिम्मत को सलाम है जो जो design प्रॉपर ऐसे बनाते हैं। लट से बाल चिपकाती हैं। एक बार रील इंस्टाग्राम में Glue देखा था, लगती वहां पे ना है। ग्लू लगती है, वो ना ऐसे चिपके थे बाल, उसने उसको ऐसे खेचा, टक 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 ऐसे
आवाज आई। अभी अम्मा का जब अम्मा के शो में हुआ है पीछे रबर बैंड वो किया था ना मायरा खान की तरह वो करने के लिए फैक्स लोग कहते हैं ना, स्नैच लोग करने के लिए अम्मा के बाल अल्लाह ने बचाए, मेरा दिल करता पूरा काट दूं, जितनी मुश्किल से मैंने वो ग्लू रबर बैंड वाली चीज निकाली, बहुत मुश्किल था। मैं शो गर्ल्स वाला होती है जो शोज करती हैं इस तरह के, मतलब कि बाहर के मुल्कों में जो ऐसे चिपकाती हैं बाल डेली, उनके बाल माशाल्लाह बड़े भारी होंगे, मैं तो करूँ मेरे 4 बाल सारे उतर के हाथ में आ जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा मोमन आपने जो इल्यूमिनाटी वाली जरा एक सिंगर की कहानी सुनाई थी, लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, लोग पहुंच गए, कुछ पहुंच गए, कुछ पता नहीं अलग अलग नए नामों पे आ गए। अच्छा इस तरह की कंस्पिरेसी बहुत आती रहती है। अब मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छा एक आप चीज देखो ना, इंस्टाग्राम पे बहुत मैं नोट की बावल हो गया है पिछले 1-2 महीने के अंदर। अब तो ये हो गया कि एक बात दिखाता है फौरन से आपका टेस्ट बदले, फौरन बात खत्म हो जाती है। अभी 2 हफ्ते पहले गोल्ड सोने की आरती मेरा पूरा रील भरी हुई थी, अभी खत्म होगी, अब कुछ और जाती है। आई थिंक वो भी देखते कि लाइक क्या कर रहे हो, किस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। कंस्पिरेसी देखी मैंने, पता नहीं मां को पता, इस बात का नहीं पता, सेलेना गोमेज के बारे में। नहीं अच्छा मुझे भी आज ही पता चली है कि वो 2020 में मर गई थी और अब ये क्लोन है। अच्छा सेलेना वाली मैंने नहीं कभी अपेरेंटली सेलेना गोमेज का और जस्टिन बीबर का बच्चा पैदा हो रहा था कोई, तो उन्होंने कहा बच्चों को पता नहीं सैक्रिफाइस करना है, इसलिए लगा नहीं मुझे कर दो, बच्चा मेरा छोड़ दो, तो सेलेना को कर दिया और क्लोन आ गया और बच्चा कोर्टनी के पास है, वो उसको पाल रही है। और जस्टिन बीबर बड़ा बावला हो गया उसके बाद तब से। अच्छा जस्टिन बीबर बावला तो हो गया है, बट सेलेना नहीं मुझे कभी लगी। सेलेना का वो जो है ना जो है बहनी क्या था, भालू जो है, भालू उसका हैंडलर है बेसिकली क्लोन का। अच्छा ओ अच्छा अब रियाना की बात करते हैं तो उसका प्रॉपर नजर आता है, उसको हैंडल करे। सेलेना का इतना नहीं लगता, सेलेना बेचारी वैसे ही उसकी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। मुझे डेमी लोवाटो को मुझे याद है उसको भी कुछ था खाने से, उसका भी कोई हार्मोनल इशू था, उसने कहा था मेरे मोटापे का, उसने कहा था डेमी लोवाटो को याद है, मुझे सेलेना गोमेज का नहीं याद, बट उसका भी कुछ था। आई थिंक वो अपने उसमें खाना वगैरह नहीं खाती थी। तो खैर हम इस पे कहां से आए। अच्छा हाँ इंस्टा की बात करें तो अब आजकल एक और चीज बहुत चली, बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी किए कि आप इसके बारे में बात करें। अच्छा हाँ इंस्टाग्राम पे भाई, इंस्टाग्राम पे शादी इमाद वसीम और नाला राजा, और कहीं ना कहीं इन दोनों ने लाइमलाइट छीन ली हानिया आसिम की भी। हानिया अपनी अपसेट होगी, हानिया कहोगे कुछ और करो, कुछ और करो, अब ऐसे करो बेबी शावर प्लान बर्थडे करो आसिम की। आसिम टोए कर अभी मजाक अपनी जगह सीरियस बात। लेकिन सोशल मीडिया की एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले तक हर जगह हानिया आसिम की चर्चा हो रही थी और लोग काफी अपसेट भी थे, इसकी बात अभी करेंगे आगे जाके। लेकिन एकदम से नायला आई, उन्होंने कहा भाई रुको जरा सब्र करो, और सारी तोपों का रुख हो गया नायला की तरफ। हाँ मुझे वैसे पर्सनली हम लोग अच्छा ये हमारा डोमेन नहीं है, बिकॉज़ हमारे शो में हम लोग बात करते हैं फिल्म टीवी सेलिब्रिटीज इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये एक स्पोर्ट्समैन है, वो इन्फ्लुएंसर है, पर ईमान बहुत अपसेट है। मुझे बहुत इस पे था कि एक चलो ठीक है आपकी शादी पहले हुई, उसके बाद आपने शादी फिर से कर ली, एक अलग नैरेटिव होता है, बट अगर आपके बच्चे हैं पहले, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है कि घर इस तरह का हो। अगर टॉक्सिक शादी, आप शादी खत्म करें, मूव ऑन करें, आगे जाके ठीक है हर किसी को हक है शादी के दौरान चीट करना, शादी के दौरान करना, और आप पहले पूरा नैरेटिव बना रहे हो। नायला ने प्रॉपर वीडियोस बनाई है इस पे कि मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, आप लोग मुझे क्यों इससे एसोसिएट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपका साथ रिलेशनशिप चल रहा था, कितना ट्रॉमा है। वो जो आई थी वीडियो कुछ देर पहले जो फैन मोमेंट का था, फैन मोमेंट वो वही कह रही कि वो पिक्चर जो इनकी आई थी, फिर इनकी वीडियो भी लंदन में थी चलते वगैरह की, तब इन्होंने पूरा कहा कि मुझे लोग करें। इनके अपने दोस्त इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सबने कहा कि हमने आपकी बात को माना और इनको सपोर्ट भी किया, और पीछे सब कुछ ये चल रहा था। बहुत झूठ बोल रहा था, खौर्स बहुत झूठ बोलते हैं, हम आगे बताएंगे, बट मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने उनको भी डैमेज किया जो फर्स्ट वाइफ थी, कि उनको भी बीच में गैसलाइट करते होंगे कि तुम्हें एम ही लग रहा है, कुछ भी नहीं ऐसे तुम्हें एम ही लग रहा है, जबकि एक्चुअली पीछे सब कुछ चल रहा था। तो वो भी बेचारी स्टोरी लगा रही है कि कितना उनके जो आ रही पोस्टें आ रही हैं बहुत कितना उनके अंदर वो दर्द है कि क्या किया आपने। आप जो अपने चलो बीवी का ठीक है नहीं हुए आदमी होते हैं कुछ ठड़की, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ उसने आपका कैसे होना है, वो आगे जाके आपको भी छोड़ेगा, और ये पूरा ही कुछ चलता है। मुझे नहीं समझ लगती आजकल लड़कियां क्यों करिए, और ये ट्रेंड शुरू हो गया है। हाँ मां ने बिल्कुल सही बोला कि अभी कुछ दिन पहले एक और इन्फ्लुएंसर की शादी हुई थी, वो भी एक शादीशुदा आदमी थे, उससे पहले एक और शादी हुई, वो भी एक मतलब शादीशुदा आदमी थे। और ये एक कहीं ना ये बात मुझे ऐसे भी लग रही है कि वो बंदा अगर एक सेटल्ड है, फाइनेंशियली सॉलिड है, तो ये भी लड़कियों की चीजें अट्रैक्ट कर रही है। मुझे बस बच्चों वाली चीज़ कहता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको एक अच्छा हेल्दी उनकी अपब्रिंगिंग हुई हो। तो इस तरह के जब होगा, जो अम्मी के साथ भी गुजरा होगा, वो किस तरह अपने बच्चों को भी कितना स्ट्रांग उन्हें होना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए कि पापा ने सब कुछ किया वगैरह, बहुत मुश्किल है। विशिंग हर ऑल द बेस्ट इन दिस जर्नी, और आगे बच्चों के लिए भी हमेशा अच्छा ही हो। खैर आई थिंक इसी नोट हम आगे शो की तरफ बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और भाई शो की शुरुआत करते हैं। और हम चाहते हैं वक्त में जरा 2 दिन पहले इस नायला इमाद वाली पूरी कंट्रोवर्सी से पहले सोशल मीडिया पे एक ही चीज छाई हुई थी, जी हाँ वो थी एक वेडिंग थीम बर्थडे।
और भाई इस पूरी कहानी को हम बात करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, घोड़ों की बात होगी, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले कहानी किस तरह आहिस्ता आहिस्ता खुली। 3 एक्ट थे, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। जी हाँ, बिल्कुल एक थिएटर की प्रोडक्शन थी। तो पर्दे खोलते हैं और पहले एक्ट 1 पेश करते हैं जो थी प्री हाइप। अब इस एक्ट 1 में हानिया और हानिया के दोस्त टीज कर रहे थे भाई कि कुछ होने वाला है, कि तूफान आने वाला है, विंटर इज कमिंग, ठीक है। तो उसमें हुआ कुछ यूं कि इंस्टाग्राम पे रीलें आ रही थी, कुछ पोस्ट आ रही थी। एक मुझे है रिमा की और हानिया की रील थी जहां पे वो डब स्मैश टाइप था कि भाई जीजू बोलेगी, क्या बोलेगी, वो जीजू बुलाएगी या जीजा जी? जीजा जी। और फिर एक बाबा जीर के साथ वो एक वीडियो थी जहाँ पे हानिया बिरयानी खा रही है, हादसे की बारिश होगी आपकी शादी में क्योंकि आप उस देश की में खा रही हैं। हानिया, आपकी शादी को बारिश हो जाएगी अगर आपने पति को खाना खा लिया। तो कहीं ना कहीं ना कुछ हिंट्स फेंके जा रहे थे। और कमेंट्स में वो नीचे ऐसे मजाक में लगी हुई थी कि इस फ्राइडे के टाइम होगा, इस दिन होगा, वो ये तो होगा, हानिया मस्ती कर रही पिछले थी। कुछ हफ्तों से कर रही है, कर रही बट थी। अभी ऐसा लग था कि भाई कुछ होने वाला है, हम बिल्कुल एंड पे पहुंच रहे हैं। हाँ। उसके बाद जब हानिया इस्लामाबाद गई तो एयरपोर्ट पे आसिम आए। अच्छा वो बड़ी एक देखी वीडियो कौन सी वाली? क्या उसमें ना आसिम खड़े हुए सामने, एकदम से लाइक शेप शिफ्टर ऐसे खड़ा हो जाता है आसिम। कि लगता है कि पता नहीं कुछ ना क्या कि कुछ हो गया, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। तो वो वीडियो आई कि भाई हानिया को आसिम ने पिक किया है और उसके बाद हानिया ने एक स्टोरी लगाई, पीछे मेहंदी लगा के रखना गाना है और सेल्फी, और सब तैयार लग रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा भाई कि शादी होने वाली है। और उसके बाद भाई नेक्स्ट डे एक वीडियो आ गई मंजर आम पे जहां पे हानिया है, आसिम है, एक शादी का समा है और छुपके से किसने एक वीडियो बनाई हुई है जो इफ यू आस्क मी आई डोंट थिंक वो छुपके वीडियो बनी थी, क्योंकि वो एक अगेन वो भी एक नैरेटिव आ रहा है कि छुपके वीडियो बनाई गई। कुछ फैंस अपसेट हैं कि हानिया भी अपसेट हैं कि वीडियो लीक की गई। हाँ, ये आपको अपसेट लगी है किसी अगली पोस्ट में? क्योंकि मुझे याद है कुछ ही महीने पहले जब हानिया आसिम इकट्ठे आए थे आसिम की बर्थडे पे, अगेन वहां पर भी कुछ इस तरह की वीडियोस आई थी। हमने हमेशा तब यही बोला था, एक कमरे के अंदर का बर्थडे हो रही है, आपके दोस्त को स्टोरी लगाएं जिसमें हानिया नजर आ रही है, कहीं आसिम नजर आ रहे हैं, तो आपको उन्होंने खुद ही कहा कि आप लगा दें। इसी तरह एक प्राइवेट बर्थडे की इस तरह के एंगल से कुछ ही लोग हैं तो वीडियो आ ही नहीं सकती बाहर। सिर्फ एक वीडियो आई है और कुछ नहीं आया, सिर्फ एक वीडियो आई प्रॉपर। आसिम टॉय करे, मस्तियां कर रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अगेन दिस अभी ये कुछ मतलब आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि ये लीक खुद किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद ही आई है ये वीडियो। हाँ, अगर आप अपने अगर आप पूरी कहानी को फॉलो करना तो जो पूरे जो एक्ट 2 थी, एक्ट 2 हो ही ना पाती अगर ये ना होता ना। तो इस कहानी थी ना कि एंड पे हुक ये थी कि भाई ओहो लीक होगी, ओहो लीक हो गई, हंगामा मच गया, शादी हो रही है, उसके बाद रील आएगी। अगर हंगामा ना मचता फिर रील का मजा भी ना आता। और अगर बज ना मस्ती की शादी होगी, क्योंकि वो पूरा तब से यही चीज को कैश करे, शादी 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 शादी। एक्ट 1 एंड हुआ इस रील के सॉरी इस लीक के ऊपर कि भाई क्या शादी हो रही है क्या नहीं हो रही, एकदम से नाम मच गया। और फाइनली आसिम और हानिया इकट्ठे दिखे हैं, वरना हमेशा वो बड़े आराम से कवाली में थे इकट्ठे, बट नहीं दिखाया, बर्थडे पे थे इकट्ठे नहीं दिखाया। वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे वर स्पॉटेड टुगेदर। वो भी ट्वर्किंग एंड डांसिंग एंड मस्ती करते हैं। इससे पहले इनका इकट्ठे कोई फ्रेम नहीं आया, चाहे वो कवाली हो चाहे वो बर्थडे हो। बड़े बड़े इवेंटों में नहीं आ सका जहां में प्रॉपर तैयार थे, बट इस पे आ गया जो बर्थडे थी प्रॉपर इनकी इकट्ठे इनके घर में, वहां पर आ गया। लोगों ने सोचा भाई शादी की शुरुआत हो चुकी है, पोर्टल्स हो गए जरा एक्साइटेड एंड ऑनेस्टली आई वाजंट बाइंग इट। मुझे था कि इतना सिंपल नहीं हो सकता। पर हानिया पहले बता चुकी थी कि बर्थडे मैंने शादी थीम करनी है, तो ये तो थी नहीं वो शादी। उसके बाद आया एक्ट 2, जी हाँ, जहां पे आई वो रील। हेलो गाइस, इट्स हानिया डे। व्हाट्स द बर्थडे थीम? सुबह के 4-5 बजे थी, कल मैं जाग रहा था और बहुत लेट था और मैं बस बैठा था और मैं आई वाज अमंग्स द फर्स्ट फ्यू व्यूअर्स उस रील के, और मैंने फटाफट कमेंट भी कर दिया उस रील के ऊपर। स्टार्टिंग में कमेंट करने का मजा आता है, जब लाइक्स भी कम होते हैं ना, कमेंट कम, आपका दिल करता है कमेंट करने को, फिर जो ज्यादा कमेंट्स फिर आपको दिल नहीं करता। तो मैंने कहा भाई इट्स हानियाज वर्ल्ड एंड वी आर ऑल लिविंग इन इट। और मैंने कहा भाई क्रिस जेनर यू गॉट कंपटीशन। जिनको नहीं पता भी क्रिस जेनर है किम और पूरे गैंग की माँ है और उन्हें बहुत बड़ी पीआर गुरु कहा जाता है। वो नैरेटिव्स को इस तरह कंट्रोल करती हैं, शिफ्ट करती हैं और किस तरह वो एंगेजमेंट को और व्यूज को मोनेटाइज करती हैं। ये बड़ी वो एक स्मार्ट खातून है। तो हानिया को मैंने कहा कि हानिया भी मुझे लग रहा है कि बड़ा स्मार्ट चल रही है एंड ऑनेस्टली जहां पे क्रेडिट बनता है देना चाहिए कि हानिया बहुत स्मार्टली और यहाँ पे एक और बात ये भी है कि अभी से 1-2 दिन पहले तक नैरेटिव कहीं नहीं था गैलेक्सी समथिंग और बात करे शादी हो रही है मीडिया, हानिया ने सबसे नैरेटिव छीन लिया। जब मैंने खुद इस चीज को शुरू कर दिया, अब नैरेटिव हानिया खुद कंट्रोल करी थी। तो इससे मैंने कहा कि यू गॉट कंपटीशन। उसके बाद भी रील सामने आ गई, उस रील में ये था कि भाई हानिया की है वेडिंग थीम बर्थडे पार्टी, जहाँ पे दोस्त वगैरह भी थे और हानिया ने कहा भाई आप सब लोग मेरी शादी करना चाहते थे तो मैं चलो मैं शादी फेक कर लूं।
अच्छा बड़ी फेक शादी में उन्होंने मेहनत की, पूरा उन्होंने वो सारा डेकोर भी करवाया शादी वाला, बच्चे वगैरह भी थे वहाँ पे, बच्चे वगैरह भी थे, पूरी रस्में भी की उन्होंने, वो पकड़ के मेहंदी प्यार आके दे रहे हैं, बहुत ही हर चीज है बहुत पैसा खर्च किया गया। अगर एक चीज में पैसा खर्च नहीं किया वो था केक, हाई फाइव, तो मैंने भी सोचा था सब पे पैसे खर्चे जो अच्छा, एक्चुअल ईमान मैंने अपने पॉइंट डिस्कस नहीं किया आपस हमने में, डिस्कस नहीं किया, हमने अपने अपने पॉइंट्स अलग किए थे। केक पे आपने कैसे इन्वेस्ट, केक होना चाहिए था कुछ ग्रैंड सा, कुछ केक था बिल्कुल बेसिक था, मेन सारी थी उनकी शादी की मस्तियां, और शादी की मस्तियां करते रहे, और उस पे सारा मुझे मेन था कि आप रस्मों का भी मजाक उड़ा रहे हो, कि अगर आप एक मेहंदी वाली चीज कर रहे हो, चलो फेक शादी आपने कर ली, आजकल बहुत से बच्चे कर रहे होते हैं वाली चीजें जो यूनिवर्सिटी में होते हैं 18-16 साल के, कि ठीक है वो हमने कर लिया है, स्कूल वाले के ठीक है फेक बर्थडे हैं, बट जब आपकी अपनी एज ही शादी वाली है तो आई डोंट गेट इट कि ये मजाक में अब क्यों लेके आ रहे हैं। मतलब कि अगर मेरी शादी को लोग कहेंगे बीबी कर अपनी तेरी उम्र आई है शादी की, अपने चौंसे ना कर, वो तो चलो एक्टर्स हैं तो लोग उस तरह से नहीं कहते, बट ये एक्चुअली शादी खैर ये सामने आ गई बात। हानि का भी मेरी तो भी ये एक बर्थडे थी, आप लोगों ने मतलब बर्थडे थीम सॉरी शादी थीम बर्थडे थी, और लोगों ने भी हल्ला मचा दिया, हल्ला मचाया एक रील के ऊपर, है ना। खैर उसके बाद आया अभी एक्ट 3। अब नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। एक्ट 2 में आसिम, एक्ट 1 में आसिम को अनऑफिशियली लॉन्च कर दिया, एक्ट 2 में आसिम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, क्योंकि रील में आसिम की झलकियां भी थी और लोग एक झलक के लिए हो गए। मैंने भी रील को बार बार डिवाइड किया, आसिम में कि उमर मुख्तार है, हां वो बहुत मिल रही थी, पता चल रहा था, तो आसिम अजहर थे और डांस करे, मस्तियां करे, क्यूट लग रहे थे। उसके बाद आई भी एक्ट 3। अब थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, अब सब कुछ बहुत चिल हो चुका है, और ये सारा ग्रुप चला गया है मरी, जहां पे लोग उसे कह रहे हैं भाई हनीमून मनाने, मतलब लोग कह रहे हैं फेक शादी के बाद असली हनीमून, क्योंकि आसिम अजहर ने खुद ही इन सब चीजों को जरा आग दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पे वैलेंटाइंस डे के ऊपर एक तस्वीर लाई अपने बेड की, और बेड पे अगेन अलेजेडली, अब मुझे नहीं पता वो सामान हानिया में कपड़ा ऊपर, पर जो भी बेड की तस्वीर तो है, एक बेड वैलेंटाइंस डे पे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और आप एक कमरे की बेड की तस्वीर लगा रहे हो, ये सिर्फ शादीशुदा लोग कर सकते हैं, वो भी आई डोंट थिंक अपनी बेड की लगाएंगे, क्योंकि दिमाग में वही नेगेटिव आते हैं। तो और हानिया ने भी मरी की लगाई स्टोरी है अपनी, और पीछे गाना था आसिम का लवर बॉय, आसिम का गाना आया है, आसिम ने जिसमें ऐलान कर दिया कि भाई मैं तो जहर भी खा लूं अगर हानिया मुझे कहे, वो कहे तो जहर खा लूं, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूं, दिल भी क्या मैं जान लुटा दूं, मैं तो हूं एक लवर बॉय, जस्ट अ लवर बॉय, कैसी शर्म। तो क्या बहुत एक क्यूट गाना है, आई रियली लाइक द वाइब, मुझे अच्छा लगा कि दोनों एक दूसरे से अगर बहुत प्यार करते थे तो खुल खुल के सामने आ रहा है, तो करें। तो ये हो गया भी एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। अब भाई शुरू करते हैं डाइसेक्शन। जी हाँ, सबसे पहले माय लॉर्ड पॉइंट्स पेश किए जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि इस सारे एक्ट्स में एक बात सामने जो हो चुकी है वो है कि भाई हानिया आसिम हैव ऑफिशियली सॉर्ट ऑफ यू नो कम फॉरवर्ड एज अ कपल। मतलब पहले ढका छुपा आ रहे थे। अब बस मेरा ये एक सवाल दिमाग में आ रहा है वैसे मेरे कि पिछले जो 1-2 महीने थे ये मतलब वो जो एक इवेंट पे आ रहे हैं दोनों, हानिया भी हैं आसिम भी हैं, बट इकट्ठे नहीं है, उसका लॉजिक क्या था? अटेंशन, क्योंकि सादा लोग कह रहे थे ना कि 2 and 2 पुट टुगेदर, ओ देखो उस वाली जगह पे उस दीवार पे हानिया भी, उस दीवार पे आसिम भी, पहले दिन ही आगे इकट्ठे आ जाते, किसने दीवारें करनी थी? तो वो भी उनका एक बुरा वो था नेगेटिव कि हमने हाइप मचानी है, लोग एक्साइटेड है, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है। मतलब मैं सोचता जैसे वो जब इवेंट होगा तो मैसेज करते हो कि आसिफ तुम्हारे बर्थडे में आ रही हूँ लेकिन पिक्चर लगाएंगे, मतलब पूरी प्लानिंग की होगी है। प्लानिंग नहीं की होगी, इकट्ठे 10 तो वही दोस्त हैं, तो पिक्चर्स को इकट्ठे नहीं लगानी है। खींचो कि मैं ना आसिम वो जब लगाते होंगे स्लाइडर वगैरह तो उस तरह करते होंगे ना, दोस्तों ने जब शेयर करना होता होगा तब बैठ जाते होंगे कि हमें ये पिक्चर्स लगानी है, क्योंकि इकट्ठे जब आप हो तो पिक्चर्स आपकी होती हैं, तो दोस्तों के साथ इकट्ठे मिलकर उन्होंने सोचा हुआ था कि क्या क्या लगाना है। तो भाई आसिफ हानिया का ऑफिशियली बॉन्ड सामने आ गया। आई फील लाइक गलत किया फैंस के इमोशंस के साथ, जो एक्चुअली खुश थे आपकी सब चीजों को लेके, उनके साथ आप इतना लंबा ना खेलते, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। उसके अलावा हानि ने भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके ये भी एक बात चल रही है कि भाई वो पेप्सी का एक कैंपेन आया इंस्टाग्राम पे, देखा? वो तो मुझे स्मार्ट लगा, वो तो इस तरह करते हैं कैंपेन्स वगैरह कि हमने अपनी स्ट्रॉन्गर पेप्सी को करना है प्रमोट, तो उन्होंने वो ये सब साथ मस्ती चल रही थी, तो वो तो मुझे इतनी बड़ी चीज नहीं लगी इस तरह की। अच्छा, इसी दौरान मीरब भी कुछ इंस्टाग्राम पे क्रिप्टिक स्टोरीज लगा रही थी। ईमान आपका अच्छा मीरा को पहले मैं मीरब की खुशी मना लूंगी, मीरब ने भी एक फेब का लगाया, लगाया, आज बड़ा फूल गुलदस्ता आ गया है, बुर्रा तुम लोग अपने वैलेंटाइंस डे मना रहे हो ना बेड के ऊपर, तो हमारे पास भी फूल है, हमारे पास भी पीछे डेकोर चल रहा है बलूनों वाला, एंड आई एम हैप्पी कि वो भी खुश हैं अपनी फेब वाले टाइम पे। कार्मा वाली लाइफ स्टोरी एक उनकी स्टोरी थी, डोंट वरी अबाउट मी, वरी अबाउट द कार्मिक डेप्थ यू आर रैकिंग अप, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि मीरा। अच्छा मैंने एक बात बोली कि इस स्टोरी में ना सब ग्रे हैं, आसिम ब्लैक है बस मतलब क्योंकि मीरब का भी जब पहले नेगेटिव आया था कि हानिया की बेस्ट फ्रेंड थी, हानिया के ब्रेकअप के थोड़ी देर बाद ही इनका आपस में हो गया, फिर उसके बाद हानिया का भी ये है कि मीरब वाली एंगेजमेंट खत्म हुई साथ ही साथ हो गया, दोनों दोस्तों ने अपना वाइट कोई नहीं है, शफल खेला, वाइट कोई नहीं है, आसिम ब्लैक, इसलिए कि
उसने दोनों को बैक टू बैक ऐसे गेम खेली, इसलिए वो उनको ज्यादा उनके कैरेक्टर को किया जाता है क्योंकि टाइमिंग बड़ी ऑफ थी, तो इसलिए कोई भी किसी को कारमा नहीं खेल सकता। हाँ। सबका कारमा चल रहा सब चल है, रहा एक है, खुला हाँ। मैदान है। इस हबाब में सब नंगे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक अब मीरब को भी इस तरह की पोस्टर लगाना चाहिए। खुश ने अपनी जिंदगी आगे, में करे, हाँ। पर मीरब को मैं भी इस गेम में आऊँ थोड़ा सा, वो भी तो अपने एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 करे, मैं भी किसी एक्ट में घुसूं। अच्छा, इस पोज में हानिया को लेके लोग बड़े अपसेट हो रहे हैं हाँ। कि वो मीम्स बने कि इमेजिन यूर हानिया आमिर और फिर भी एंड येट यू हैव टू डू दिस स्टंट्स। ये बात मुझे भी लगती है कि नॉर्मली अदाकारें भी अदाकार भी जब उनका एक डिप आता है, करियर ठंडा पड़ जाता है, तब वो ना स्टंट्स खेलते हैं तब लाइव में रहने के लिए। आपका ड्रामा चल रहा है मेन पे, आप टॉप एक्ट्रेस हैं, आप A+ हैं। ये यूजुअली राखी सावंत इस तरह के स्टंट्स करती होती हाँ। है, कभी कुछ स्टेटमेंट पास करना, कुछ करना, आगे खबरों में रहूं। हानिया का मतलब योर एंटायर लाइफ इज ऑन इंस्टाग्राम। या और उसके बाद फिर आपको ये भी, तो वो मुझे भी वैसे थोड़ा पर्सनली, क्योंकि आई लव हानिया, आई लव द वाइब एंड हानिया एनर्जी। होती है बाहर के मुल्क में, पता है, तो हानिया का भी शो आता हुलू पे, कीपिंग अप विद हानिया आमिर। दिस कुड वेरी वेल बी अ रियलिटी शो और अच्छा से पैसे होते हैं और इसमें। मुझे अभी जब उन्होंने मैं देखता हूँ। मैं खुद देखती, जो उन्होंने बर्थडे का वो काटा नहीं, वो बड़ी मजे की हाँ, वाइब हाँ। दे रहे सारे ड्रामेटिक से नहीं, सबके दूसरा वो। भी कुछ है, सॉरी। दूसरा नहीं, पहले वाला जो बर्थडे वाला बर्थडे की था। वो 10 on 10 थी। मुझे एक और ही लगी ना कि कटिंग हानिया's birthday we can like रियलिटी शो। कल की रात की तुम थीम चेंज कर दो, कितना बोरिंग सीन रहा। मजे की लगी थी। वो एक और दिखी मैंने, बड़े मजे की। वो ना आयदा वगैरह की थी। बस जाओ यहाँ से। इसके साथ तुम आई हो ट्रिप पे। मेरा काम है ये। मुझे तो ये वाली भी मजे की लगी, सारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। खैर भाई, इसी दौरान हसन चौधरी ने भी इंस्टाग्राम पे लगाई एक स्टोरी एक घोड़े की जो फराटे मारते जा रहा था। मैं नचा फिराटे और मैं हसन को इमेजिन करता घोड़े बैठे ऐसे ढगम 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 ढगम। और मुझे नजर आता है कि आगे अंधेरे में बस जाई जा रहा है। सामने कस्टमर नजर आ रहा है, बस हम भागी जा रहे हैं। ओह, क्योंकि स्टोरी भी ब्लैक थी ना, बस इमेजिनेशन में बस घोड़ा ऐसे बस एक लंबे से ग्राउंड में भागी जा रहा है। खैर उसके बाद भाई समथिंग हॉट की वीडियो आई जहां हमने बात की इस मौजू पे, जहां हसन ने कहा भाई मेरे घोड़े आते हैं नंबर 1। थोड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट आते हैं। मैं वैसे रेस में आता नहीं, हमें कोई रेस में हिस्सा लेने का कतन कोई शौक नहीं है, अगर आऊं तो जीत के ही जाता हूँ। लेकिन जब रेस में हम अपने घोड़े दौड़ाते हैं तो फिर वो रेस हमारी जीत पे खत्म होती है। माइक ड्रॉप। सबसे पहली बात, हसन रेस में आप खुद ही गुस्से थे, आप खुद ही हमारे ब्लाइंड आइटमों के बीच में आए थे, और फिर अब चलो हसन भी अपनी मस्तियां करते रहे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कह दूं, यहाँ पे कोई मतलब कि कोई एनिमोसिटी कोई नहीं है, बस बात कर रहे हैं, उनका अपना टेक है, हमारा अपना टेक है। हर किसी का अपना नजरिया होता है कवर करने का किसी भी पॉइंट को। जैसे घोड़ों की जो बात होती है, हाँ, हॉर्सेस वहाँ पे मान का एक पॉइंट है बड़ा। मेरा पॉइंट डिफरेंट है, मैं हॉर्सेस बहुत देख चुकी हुई हूँ। हॉर्सेस बहुत होते हैं मीसने, और बहुत से हॉर्सों की मैं भी एग्जांपल दूंगी जो हमारे सामने हमें झूठ बोल के चकमा दे के पीछे लात मार के जा चुके हुए हैं। आपकी मर्जी, आपने घोड़े की बात मानी है कि नहीं मानी? अब जैसे मैं पुराने घोड़ों की बात करूंगी, कुछ हॉर्सेस माउथ जैसे अभी मैं नए से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लाइबा खान की शादी 2 साल पहले हुई थी। अगर हम घोड़े की बात पे जाते तो घोड़ा हमें बताता ही ना कि निकाह हुआ है, ठीक है। उन्होंने तो अपनी नया वाला नैरेटिव ही छेड़ा हुआ है। मावरा की बात पक्की हुई थी 1 साल पहले, उन्होंने अपना नैरेटिव 2024 पे किया था, अरेंज शादी। इकरा यासिर ने प्रपोजल किया था लक्स पे, जो कि एक्चुअली उनकी बात पक्की हो चुकी हुई थी, बट उस वक्त उन्होंने किया था कि ओ सरप्राइज, हमें पता नहीं था कि यासिर ने प्रपोज करना है। तो बहुत सी चीजें, आमना इलाज की शादी हुई थी, उन्होंने पूरी शादी छुपाई थी। तो बहुत सा नैरेटिव है जो हॉर्स अपना खुद चलाते हैं। इवन मावरा का पूरा एक अरेंज वाला हुआ था कि उनकी अरेंज शादी है, जो हसन ने भी इस हॉर्सेस माउथ को करके बिलीव करके आगे चलाया था। मावरा एंड अमीर वर नेवर डेटिंग, इट वाज एक्चुअली अमीर्स मदर जिन्होंने ये इनिशिएट किया। बट मेरा मानना है इट वाजंट एन अरेंज मैरिज, क्योंकि वो 5 साल से इन द मिडल ऑफ केओस लगा रही थी और इवेंचुअली शादी। और मुझे नहीं पता उनका जो भी होगा, हमारा व्हाट्स द वन फेवर हमेशा यही रहा है कि हम अपना परसेप्शन भी देते हैं, हम एग्जैक्ट जो बात बताई जाए उसको नहीं बिलीव करते। हम बताते हैं ये कहा गया, हमें लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे है, और इस पूरी कहानी का भी बताएंगे एग्जैक्टली। रुको जरा, सब्र करो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। नो राइट और रॉन्ग, हसन का अपना तरीका करने का, हसन जो उनको कहा जाता है उस तरह मानते, हमारा होता है कि हमने इस तरह से करना है। अच्छा, अभी अब कमिंग टू द $1 million क्वेश्चन कि भाई शादी है नहीं है। फर्स्टली वी नेवर सेड कि भाई फेब में हानिया की शादी होनी है, बर्थडे पे होनी है, हमने कभी नहीं कहा था। हमने बात आज से 1-1.5 महीना पहले बात की थी, ज्यादा टाइम हो गया क्योंकि पता है टाइम ऐसे गुजरता है। जान में की थी, मुझे याद पड़ रहा है, साल के स्टार्ट में बात की थी। हमने कहा था भाई, हमें उड़ती खबर पहुंची हम तक कि भाई शादी की बात की थी कि एक शादी जो है वो जल्दी होने वाली है, और दूसरी बात काफी आगे तक पहुंच गई है, डेट्स और ये कब है कब नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा। और शादी की एग्जैक्ट डेट्स वगैरह तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, हानिया आसिम की जल्दी होनी है। अब उड़ती उड़ती एक डेट मुझ तक पहुंची, मैं भी इसको कंफर्म नहीं कर सकता। और भी बहुत सी शादियों की बात हुई थी, तलहा की हुई थी, 3 शादियां और जो भाई, एक है तला अंजुम की,
लाइबा की हुई थी। एक और अपकमिंग शादी के बारे में, शादी किसके भाई, एक ऐसी लड़की की है जो जियो की डार्लिंग है, 9 बजे के ड्रामों की मलका है, हिना अफरीदी, खाकान, ज़रार। एक की तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो तो खबर सामने आ चुकी है, वो खाकान शाहनवाज की। मज़े खाकान के साथ ही जरा आस पास ही कुछ 2 और शादी होने वाली है, तो सबकी 8 बात वेडिंग्स। हुई। या तो सबकी बात होती है, एक बंदे की तो स्पेसिफिक बात थी भी नहीं है। और हमने जो 2 मेजर ए लिस्ट सेलिब्रिटी कपल्स की बात हुई थी, ये कहा गया था भाई कि एक की बात जो है वो बहुत आगे तक चली गई है, वो आगे की बात है, दूसरी थोड़ी पहले की बात है। और दूसरे कपल की बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, तबादले हो रहे हैं आपस में, फैमिलियों के बादशाहतें हो रही हैं। डेट्स उसमें कभी मेंशन नहीं की थी। और हसन ने बोला ना अभी अपने शो में, यू नो दे माइट गेट मैरिड यू नो अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, Maybe a couple of months down the line, if they do choose to settle down. तब लेकिन ये तो वही बात होगी ना जो हमने बात की थी वही बात है। अब इधर से हाथ पकड़ो, उधर से हाथ पकड़ो। मुझे पता है, मैं यहाँ पे बात ये कहना चाहूंगा, हसन ने ना वीडियो में बोला कि भाई हानिया तो बहुत बड़ी प्लेयर है, यू नो शी नोज हाउ टू कंट्रोल द नैरेटिव। She is leading the narrative. She is taking you where you want to go. कुछ आई एग्री कि हानिया ने बहुत ज्यादा मस्ती की रही, वो खेल रही सबके साथ, ये 3 महीने से उनका प्लान चला था कि बर्थडे होगी, तो उन्होंने पहले से रूम फैला दिए, ये कर दिया। दोस्तों के थ्रू फैलाया, हर जगह अगर सब कुछ इतना मस्ती में चल रहा था, तो जब एक मंथ पहले जब आपकी वीडियो आई थी जहाँ पे आप बहुत एक सीरियस टोन से आपने बोला था कि भी एटलीस्ट 2 पीपल के 2 कपल्स में से एक बंदा वहां से एक बंदा यहाँ से, उन्हें पता ही नहीं उसकी बात हो रही है। 2 of these 4 people from different couples were not even aware. तो बहुत अपसेट है, बड़े परेशान है, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, फैमिलीज अपसेट होगी, और उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उनके रिश्तेदारों के ऊपर। मतलब कि सू वाली बात आ गई थी। They are also sending legal notice, defamation का। और बहुत ज्यादा फैमिली या घर तक बात है। अगर वहां पे आपको आइडिया था कि मस्ती मजाक सब कुछ है कि हानिया यू नो शायद शी इज प्लेइंग एवरीवन, तो वहां पे इन ऑन इट, तो फिर आप उसको मस्ती में क्यों नहीं ले रहे थे कि हाँ मजा आएगा। अभी ऐसा लगा ना कि सब मस्ती में है, सब चिल करी, तो एंजॉय करी है। एंड अभी भी देयर इज नो फुल स्टॉप। आपने खुद इस बात को मानना है कि हाँ अभी दे माइट गेट मैरिड, अभी आगे जाके एंड वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अभी थोड़ी देर पहले कि शादी होती कब है, अनाउंस कब होती है, ये एक सवाल होता है। वो 1 महीने बाद आती है, वो 6 महीने बाद आती है, वो 2 साल बाद आती है। हमेशा एक्टर्स के अपने हाथ में ही होता है। एंड इन ऑल ऑनेस्टी if I was Hania Amir ना, I would also not want to announce my शादी अभी, because अभी जितनी हाइप बची ना, again she is a smart girl, जो तो हम समझ चुके हैं, वो हर चीज प्लान कर रही है। अभी मान हम डिस्कस करते हैं कि प्री हाइप फेज 1 फेज 2 शादी इज लाइक ये वाला पॉइंट होता है आपका। आसम के टूर चल रहे हैं, सोल्ड आउट आ रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि अभी सब कुछ बज मची हुई है, तो ज्यादा उसको काम को भी हाइप मिल रहा है, हर जगह डिस्कशन हो रहा है, तो why would they want to? लॉजिकली एक बात आप सब सोचें कि बहुत सी शादी हुई हैं आसपास हमारे सेलिब्रिटीज वगैरह की, इवन इफ समबडी इज नॉट वेरी फेमस ना, जब उनकी शादी होती है ना वो छा जाते हैं। हर जगह उनकी चर्चा हो रही होती है, लाइक्स, एंगेजमेंट, नंबर्स का, शादियां वैसे हमारे बड़ा एक लोग एंजॉय करते हैं। तो हानिया आसिम की शादी ऑब्वियसली वाज गोना बी क्रेजी। अभी वो इतना एक मोमेंटम चल रहा है, इसमें शादी अगर आ भी जाती है वो खा जाएगी, वो आपस में एक जो कैनिबलाइज कर लेंगे पूरी फेमस चीज को, भी चाहिए नहीं है, तो वो प्रॉब्लम वो जब थोड़ा ठंडा पड़ेगा मामला थोड़ा, तब जाके इस चीज को सामने कराएंगे, है ना। और अभी हमने आपको बता चुके हैं पास में कितनी शादियां पहले मतलब कि इस तरह हुई हैं। और मैं हसन को एक और बात कहना चाहूंगी, हसन कहते ना तगड़े घोड़े फर्स्ट आते हैं। अब फर्स्ट तब बात है अगर हानिया की कहीं और शादी हो चुकी होती, या फिर शादी वाली पूरे सिरे से गलत होती, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हसन किस बात पे भी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हसन बड़े खुश हैं कि मैं रेस में आता हूँ, तो मैं जीता हूँ, मैं ये होता हूँ। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज्जत रखने वाला। हम ऐसी रेस पे बेट ही नहीं करते जहाँ पे घोड़े होते हैं। घोड़े हमेशा आपको मिसलीड करते हैं आंखों में पट्टी डाल के। हम घोड़ों वाली रेस का हिस्सा है ही नहीं। आप अकेले घोड़ों वाली रेस में घूमते रहे, हम घोड़ों के ऊपर कोई बेट नहीं करते होते हैं। Yes, मेरा तो लास्ट ही है। हसन ने ये भी कह दिया बस के ना कि अब हम नहीं बढ़ेंगे इस बात में, एंड आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। अब इस मौजू से अब हम अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना चाहते हैं। आई तो एंजॉयड, अगर हसन कभी बोलेंगे मैं भी बोलूंगी, मतलब ये मस्ती आती है इसमें, क्या है बात ही चल रही है। अगेन देयर इज नो एनिमोसिटी, कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम थी क्योंकि वो लीगल, वो प्रॉपर एक बड़ा टर्म था। अभी तो मस्ती चल रही है, वो भी अपने घोड़े चला रहे हैं, हम भी घोड़े चला रहे हैं, तो घोड़ा खेल रहे हैं। सो यस, तो ये बात है। अब जहां तक वही एक सवाल फिर से रह जाता है कि लोगों के बस अब इसको सम अपना करना, मोमिर की हमेशा कहानी होती है, अब टू सम इट ऑल अप, हम कुछ सम अप नहीं कर रहे, आप वीडियो फिर से देख ले। I would want you to sum it all up. Yes. ये एक इंग्लिश का वो मुझे याद आ गई क्लास कि ये मैंने पूरी बात बोल दी है। अब आप की पॉइंट्स निकाले इसमें से, और आप पता है कि आपको क्या समझ लगी है। बल्कि वेरी गुड। Yes. अब से समरी मैं करूंगा बंद, क्योंकि सॉरी समरी खुद दुख नहीं, मेरा दुख आ गया। लोग आई एम सॉरी इतने डम हो चुके हैं, इतने डम हो चुके हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। नहीं, हमने कुछ बातें बोली हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, क्लियर कट बातें बोली हैं, आप लोग बात को समझ नहीं पा रहे। हानिया और सज्जल की जो बात मैंने बोली थी, तो क्लियर कट बात मैंने एक्सप्लेन की थी। पिछले हफ्ते हमने पूरा उसका दे दिया है। अभी तो लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड झूठ, सब हमने एक्सप्लेन किया आपको सारी बात। हो और इस तरह के लोगों को मैं कहती हूं छोड़ दो, उनको कोई और एक्सप्लेनेशन मैं कुछ समझ नहीं दे रहा। मैं हां बस खुद सोचो, कह दे जिसको समझ लगी, हमारी बात समझ लगी, जिसको नहीं समझ लगी। लॉट्स ऑफ लव फॉर हानिया, मजा आया है, यस मजा आ रहा है। शी इज कीपिंग थिंग्स फन।
आई एम एंजॉयिंग ऑल द कंटेंट। हाँ। मैं चाहती हूँ और गाने आए, आसिम और कुर्बानियां करें गाने में। जैसे वो कहते नहीं मैं तुम्हें जहर खा लूं, वो कहे तो जहर खा लूं, मैं ये कर लूं, मैं सब कुछ कर लूं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा भी अंदर से प्यार जग रहा है। वुड आल्सो वांट टू गाए जो इस तरह के गाने गाए कि मैं लो घर जी। में हर कोने में घर के हर कोने में ऐसे तस्वीरें सजाऊं उनकी, उनकी तस्वीरें सजा दूं। और बहुत तारीफें वगैरह कर रहे हैं। हाँ। इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग। तो अभी हमने टॉपिक को बंद नहीं किया, शायद हान नेक्स्ट वीक कुछ और शुरू कर हाँ, दे। तो हम एंजॉय करेंगे उसको भी, हम उसको भी एंजॉय करेंगे। ट्रू। यस, आगे बढ़े फिर। यस। आई थिंक बहुत सी बात करी रियल लाइफ ड्रामे के बारे में, अब कुछ रियल लाइफ की बात करते हैं और बात करते हैं अभी ईद के मौके पे आने वाली फिल्मों की। सबसे पहले बात करते हैं बुल्ला के बारे में, और बुल्ला का पहला गाना आ चुका है मंजर-ए-आम पे। तू एक किते तोड़ ही ना जावी। सबसे पहले मैं ईमान से पूछते, ईमान कैसा लगा आपको गाना? मुझे अच्छा लगा, 4K में था, शूट अच्छा हुआ है, लोकेशन वगैरह मजे की है, फ्रेम्स अच्छे भाई बने हुए हैं। सबसे पहले मैं तो बहुत खुश हुआ शान को एक रोमांटिक अवतार में देखे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि शान एक फिल्म करें जहां पे मारधाड़ भी फिल्म ऑब्वियसली है, बट एक रोमांटिक साइड भी आए। लिपसिंग करते और मजा आता, लिपसिंग नहीं किया बट मैंने एंजॉय किया। अच्छा, मुझे पता नहीं कि शान थोड़े थके थके से लगे, जैसे होता है ना कि दिन का शूट था, शान रात को लेट सोए थे, शान सुबह आए, शान थोड़े से बाजार से थे, मुझे वो पंख नहीं नजर आया। मां लेकिन वो कहीं ना कहीं आई थिंक विद एज होता है ना, आप थोड़ा जरा एक ऑब्वियसली लुक अ बिट मैच्योर ऑन कैमरा। और इवन जैसे होता है ना हीरो हीरोइन का होता है बट सॉफ्ट सा एक रोमांटिक सी हाँ, वाइब soft था, होती है। सही। पता नहीं मुझे सारा उन्होंने लगा जो वैम्प सारा तो सेडक्ट्रेस थी। वो ऐसे मतलब शी लुक्ड वेरी हॉट, बट जैसे वो एक वो हीरो हीरोइन वाला होता है वो नहीं लगता, लगता है ये जान के सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। हाँ, हो सकता है सारा के जो शॉट्स भी आए हैं वो जो आइटम सॉन्ग टाइप भी कुछ है, हो सकता है फिल्म का रोल इस तरह का। और पुराने जमाने के मुझे वो वाले गाने याद मैं बस अपसेट हुआ कि शान लिपसिंग नहीं किया हाँ। और ये गाना पूरा क्यों नहीं आया। वो आई थिंक वो चाहते हैं कि हम जाके सिनेमा में देखें पूरा वो गाना, टीज करें आपको। 40 सेकंड से टीजर आया है। अच्छा, इसका ट्रेलर भी जल्द आने वाला है, बिकॉज़ आग लगे बस्ती में का ट्रेलर भी आ चुका है और दिल्ली गेट का भी आ चुका है, उसके बाद आगे जा करेंगे। इसका भी ट्रेलर जल्द आएगा और गाने भी रिलीज होंगे, तो मजा आएगा, है ना। अच्छा भाई, बुल्ला की बात कर रहे थे तो बात करते हैं बुल्ला के राइटर नासिर अदीब की। जी हाँ, नासिर अदीब ने एक वीडियो रिलीज की अपने YouTube चैनल पे। ऐलान जंग कर दिया उन्होंने एग्जैक्टली लिखा भी है ऐलान जंग है। और शान शायद कि आप सबको याद होगा लास्ट वीक हुई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बुल्ला की, जहाँ पे उन्होंने अपना टीजर लॉन्च किया था। तो वहाँ पे सवाल पूछा गया भाई कि नासिर अदीब जो फिल्म के राइटर हैं वो कहाँ पे हैं। तो शान ने कहा मस्ती में कि वो किसी बैठे बुराइयां कर किसी व्लॉग में बैठे बुराई करे होंगे, किसी बुराई कर रहे होंगे। और नासिर अदीब ने इस बात को ऑब्वियसली माइंड किया। मैं जंग शुरू करने लगा हूँ एक जालिम के खिलाफ। उन्होंने ज्यादा ही माइंड कर लिया। अच्छा, मैन माइंड करना बनता भी है कि बनता है, सारी बात कंट्रोवर्सी गलत थी। पीछे होगी। अब वो आपकी फिल्म के राइटर हैं और बहुत बड़ा नाम है, वो कंट्रोवर्सी का चैप्टर क्लोज हो चुका। और अब अपनी टीम के बंदे को थोड़ा नीचा दिखा रहे हो, तो वो मुझे पर्सनली लगा कि शान को नहीं नासिर करना अदीब चाहिए साहब था। ने बहुत इस बात को जरा फील किया। उन्होंने पहले शुरुआत की कि भाई कोई हीरो हीरो नहीं होता, कोई हीरो हीरो नहीं होता। जो बड़े बने फिरते हैं। अब फवाद खान को ले लें, उनकी मूवीज आई मनी बैग गारंटी, नीलोफर, फ्लॉप गई क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं थी। फवाद खान जैसा हीरो अगर सेट नहीं होता तो मनी बैग गारंटी बनती है, नीलोफर बनती है। ये बात तो सच है कि राइटर बहुत मैं भी कह रही हूँ कि बहुत सही बात है कि अगर आपकी मूवी की स्टोरी नहीं होगी तो कोई हीरो भी नहीं बचा सकता। अगर राइटर मजबूत है तो सब हिट है। अगर मूवी की स्टोरी अच्छी होगी तो अगर हीरो कोई थोड़ा नॉर्मल भी होगा तो स्टोरी भी लोग अम्मा भी हमेशा करेंगे। बोलती कि भाई राइटिंग 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 Writing सबसे बहुत- इंपॉर्टेंट राइटिंग। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरी बस अब बर्दाश्त की इंतहा खत्म हो चुकी हुई है मैंने जब बर्दाश्त की इंतहा हो गई और अब जालिम के खिलाफ मैं करने लगा हूँ जंग। मैं जंग शुरू करने लगा हूँ एक जालिम के खिलाफ। और फिर जंग में पहली शुरुआत में उन्होंने डायरेक्टर को भी बीच में बहुत बुरा बेबाक किया। अंदाज में आई वो। हाँ, बेबाक अंदाज में था। उन्होंने बीच में थोड़ा सा शोएब को भी किया कि ये पता नहीं कुछ चलाके डराते डराते इन्होंने बात उन तक पहुंचाई है। आप तक मेरी ये खबर पहुंची थी, यकीनन आपको डायरेक्टर ने बताई होगी। क्योंकि अपेरेंटली जब ये मूवी की जो भी सिलेक्शन Casting वगैरह और थी, थी। कास्टिंग वगैरह और थी, तो इन्होंने ना उनको अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की कि शान जो है ना थोड़ा सेटों पे लेट आते हैं मैंने कहा ये टाइम देकर वक्त पे नहीं आता। और जरा ना फिर कैमरा भी खुद ही पकड़ लेते हैं, डायरेक्टर भी बन जाते हैं, ये डायरेक्टर को डायरेक्टर नहीं समझता, अक्सर इसी कोशिश होती है कैमरा मैं पकड़ लूं। राइटिंग में भी चेंजेस कराते हैं, ये स्क्रिप्ट में एतराज करता है, तब्दीलियां करवाता है अपनी मर्जी की, देख के करना। और कहा था कि इस आदमी को ना ले। और शोएब ने बता दी शान को। हालांकि इन ऑल ऑनेस्टी नासिर अदीब साहब ये बातें कहीं किसी को ऑलरेडी पता है। हाँ, अब इस कि स्टेज में आके तो नहीं होगा। शान का ये एक नैरेटिव हमेशा रहा है कि वो एक स्टार है, वो जरा लेट सेट पे आते हैं, वो थोड़ा चीजें कंट्रोल करना पसंद करते हैं कि इसको ऐसे करे। बट मोमेंट जो भी उन्होंने अपनी तरफ से उनको समझाने की हेल्प करने की कोशिश की थी, शोएब का बनता नहीं था शान को जाके तीली लगाने का। Allegedly. नासिर ने कहा कि मुझे पता शोएब की आदत किस तरह की है, ये तीली उसने ही लगाई है। यकीनन आपको डायरेक्टर ने बताई होगी क्योंकि मैं डायरेक्टर को भी अच्छी तरह जानता हूँ। तो
तीली लगाने के बाद फिर शान ने तीली का जवाब दिया ना। और शोएब को मैं भी जानता हूँ स्वीट्स में इंसान लगे हमेशा। मैं भी नासिरदीप की बातों पे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन कैसे। नासिरदीप की बातों के हिसाब से तो फिर शान पे उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, जो कि मैं भी शॉक होगी कि ये क्या बात निकली है। फर्स्ट टाइम हुआ है। उन्होंने कहा शान इंडिया में काम करना चाहते थे। आप कहते हैं मैं इंडिया में काम नहीं करता, आप काम करने के लिए तैयार थे। उनको वो जो पैसे मांगते 4 करोड़ आपने मांगे हिंदुस्तान के 4 करोड़, उनको इंडियन 4 करोड़ नहीं मिला, तो इसलिए वो काम नहीं कर सके। जब प्रोड्यूसर को पता चला उसने कि सवाल ही नहीं पैदा, तो हम नहीं दे सकते। और जो कि बहुत बड़ी ये बात है। बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इससे पहले शान का हमेशा नैरेटिव ये रहा गया कि मुझे ऑफर आई, गजनी की भी आई थी, मैंने कभी नहीं किया बिकॉज़ आई लव माय कंट्री। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी कंट्री को साथ करना चाहिए, बट यहाँ पर पैसों की बात आ गई। उन्होंने बहुत सी बीच बीच में बातें की। बाकी नासिर साहब ने बातें की पास की कि भाई जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी खत्म क्यों हुई। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आया इनकी वीडियो देखिए कि मुझे पहले लगा था कि ना ये बहुत ही ना एब्स्ट्रैक्ट बातें बोलेंगे, पर वो बहुत बातें प्रॉपर नाम लेके सबूत देके पूरी बातें सब लोगों के नाम वसूख के साथ पूरी सारी बातें बोल रहे थे। सूदी भट्ट गवाह है, दर्शन सिंह बग्गा गवाह है, इकबाल ढिल्लों गवाह है। तो उन्होंने कहा कि बात होती कि भाई इंडस्ट्री को किसने मारा, तो उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया कि भाई प्रोड्यूसर जब मर गया इंडस्ट्री मर गई। प्रोड्यूसर क्यों मर गया? इसलिए मर गया कि आज फिल्म नहीं बिकती। और प्रोड्यूसर क्यों मरा कि जब सेट पे लेट आएंगे, ये सब शान ही बाकी लोगों ने तंग किया, I'm sure। उन्होंने सारा डाल दिया। शान 9 बजे का कह के 3 बाकी बजे मोहम्मद आते थे। आप 9 बजे का टाइम देकर 3 बजे आते थे। बाकी चीजें स्टार सब ने तंग किया होगा, और एक शान के सिर्फ इंडस्ट्री बंद तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली। बट उन्होंने मेन कहानी था कि 9 बजे से प्रोड्यूसर बैठा होता था, 3 बजे तक आते नहीं थे। तो 9 बजे आकर बैठता था, 3 बजे तक पूछता रहता था शान कब आएगा। प्रोड्यूसर जब खुद जलील फील होने लगे, प्रोड्यूसर को जलील करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूसर जाने लग गए। आखिरकार फिर प्रोड्यूसर भाग गया। और फिर ये पैसे बहुत ज्यादा मांगते थे। आपने 1 करोड़ रुपया मांग लिया। ये मुझे उनकी बड़ी एक अच्छी बात आई कि उन्होंने कहा मैंने कहा था भाई कि मेरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, और अगर मेरा फन मेरी राइटिंग आपको चाहिए तो मैं फ्री भी लिखने को तैयार हूँ। मैं ये कहता हूँ जो भी प्रोड्यूसर फिल्म बनाएगा मैं उसकी फिल्म फ्री लिखूंगा, शुरू करो। और मैंने फिल्म फ्री में लिखी भी। नासिरदीप ने कहानी लिखी, अपने पास से लिखी, और बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर भी लिखी। 2 लाख में भी मैंने किया मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। हीर रांझा लिख कर दे दी। लाख में भी किया 1 लाख रुपया दूंगा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। मुझे बस था कि फिल्म इंडस्ट्री चलती रहे, तो शान को भी अगर इतने पैसे से इंडस्ट्री ने दिए तो जब एक बहुत बुरा डाउनफॉल आ रहा था तो उसमें वो भी थोड़ा सा कुछ करते। तो वो मुझे उनकी बातें अच्छी लगी। उसके बाद ना नासिर साहब ने कहा कि सुल्तान रही जब उनको हमेशा याद रखा जाता है कि उन्हें इंडस्ट्री की इतना कुछ किया। ये जज्बा सुल्तान राय में था शान साहब। और मैं थोड़ा सा मुझे हंसी भी आई कि जो हमारे ना अम्मा वगैरह इस उम्र के लोग हैं, अब बच्चे पॉलिटिकली इनकरेक्ट होते हैं अपने जवानों के, तो अब उन्हें पता चल रहा है कि थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। तो बेचारे कहना चाहते हैं कि सुल्तान ने मतलब कि ना शक्ल से प्यार नहीं थी, उन्हें कवर भी कर लिया। क्यूट लगा मुझे। ना शक्ल से हीरो, ना अकल से हीरो। उम्र भी नहीं थी, ना उम्र उसकी। क्या लेकिन वो शक्ल तुम्हारे आगे तो कुछ नहीं थी। ना शक्ल उसकी तुमसे बेहतर। हाँ, कि वो हीरो नहीं थे, किसी चीज से हीरो नहीं लगता था। फिर सुल्तान साहब को अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब ही वाज नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग, बट वो क्योंकि उनका एक ऑरा था और फिल्म में उनकी चलती थी और वो बड़े अच्छे इंसान थे। कभी देखा उसका किरदार? हाँ, और उन्होंने यही सारी बातें की कि वो बहुत सबकी मददें करते थे, उनको काम से प्यार था। मरते दम तक हीरो रहा। क्यों? उसने काम से इश्क किया। कुछ भी होता था वो करने को तैयार होते थे। तो बीच में थोड़ा सा ये भी टैग लगा दिया कि शान पता नहीं मदद नहीं करते, क्या नहीं करते, कि वो बहुत करते थे। कोई गरीब होता था उसकी मदद करता था। आप मदद ना करें, अपना बजट अपना कम करो, लेकिन बजट वो लें जिससे प्रोड्यूसर फिल्म बना सके। अब ये एक मसला यहाँ पे नासिर साहब ये भी है ना कि शान अब जो है 2026 में अब ही कैन नॉट डू दो सस्ती फिल्म। ये तो लॉजिकल बात ही है ना कि वो फिल्में करने का वो इट डजंट मेक सेंस ना होना। हर किसी की एक एवोल्यूशन होती है, तो ये बात आपकी मैं अग्री नहीं करता। हाँ, उस वक्त पे शान ने शायद तभी सोचा कि इस चीज को फुल स्टॉप लगाना है। तो क्या हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और वो हर किसी की चॉइस होती है कौन कितना इंडस्ट्री में करना चाहता नहीं करना चाहता, उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट खैर अब उन्होंने कहा कि शोएब जी जो बता रहे हैं कि अब तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, कि शोएब साहब ने कहा जी आपने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, तो फिर होपफुली शान बदल गए हैं। अगर आप सही हो गए हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन शोएब की ईमान सामने है कि अभी फिल्म शूटिंग शुरू हुई है, सब आ गई है। हालांकि मैं बड़ा परेशान था जब मुझे तो खबर पहुंची थी ना कि फिल्म बन रही है, तो मैंने कहा था फिल्म पता नहीं अनाउंस होगी 3 साल बाद जाके आएगी, फौरन आ रही है, ईद पे आ रही है, तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। नासिरदीप जी ने कहा है कि भाई अगर मैं गलत हूं तो मुझे पता है, मैं माफी मांगूंगा। अगर मैं गलत हुआ हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, नहीं तो मैं शान से माफी नहीं मंगवाना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे से माफी मांगे, मैंने बट शान मानने की शान ने गलत किया है, कि वो अपने आप को सुधार ले। तो अब लेट्स सी कि शान इसका जवाब, ये मजा आएगा ना इंटरव्यूज में। अब अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा, हमारे उर्दू सहाफी पूछेंगे, उनके ना हमने जरा सुना है नासिरदीप का, मजा आएगा देखने का। यस, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाहौर की, बात करते हैं लॉलीवुड की। तो भाई लॉलीवुड की एक फिल्म आ रही है दिल्ली गेट, उसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ। अभी तालियां, इसके लिए तालियां जितनी बजाई जाए कम है। इतना ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट मुझे नहीं याद पड़ता पिछले बहुत सालों में मैंने इतना ग्रैंड इवेंट देखा है। हाँ मैंने भी। अच्छा मोमिन मुझे पहले बताया, मैंने कहा कि दिल्ली गेट के साथ मेरे
अलग ही फीलिंग्स एसोसिएट हुई क्योंकि बहुत सालों से मूवी आती आती रह जाती थी, आती जाती रहती थी। हमने बहुत सारा डिस्कशन किया तो मैं भी थोड़ी तंग हो गई थी। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट ऐसा हुआ जो बॉलीवुड के पीक पे होते ना, इंडिया में होते थे कि प्रॉपर स्टेज लगता था, परफॉर्मेंस होती थी, डांस परफॉर्मेंस होती थी प्रॉपर बैकग्राउंड डांसर्स के साथ। वो मैं बहुत हैरान हुई है कि होना। अलहमरा में हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड फिल्म, तो उस तरह से वो क्राउड, उस तरह से, और अटेंडेंस में जो सेलिब्रिटीज थे वो जरा लैला थी, मोमराना थे, मतलब वो थोड़ा एक था, बल्कि बाकी उन्होंने फुल और उन्होंने पैसा खर्च किया हुआ था और एक ग्रैंड इवेंट किया। मुझे अच्छा लगा देख के बहुत। फिल्म आ रही भी छोटी ईद के मौके पे, अच्छा नदीम मानवाला भी थे वहां पे, राजू ख्वाजा, बहुत लोग थे वहां पे, बहुत लोग वहां पे थे। और मुझे ये मूवी का हैरानी हुई कि उन्होंने बताया मेरे ख्याल से 2 लैंग्वेजेस में भी करनी है, पश्तो में भी आनी है, सिंधी में भी आनी है, मतलब वो उर्दू में तो आनी है कि और लैंग्वेजेस में भी लेके आ रहे हैं। तो बड़ा मुझे 4K में उन्होंने ट्रेलर वगैरह निकाला, तो पैसे तो उस तरह से लगाए हुए हैं। अच्छा वहां पे मोमराना को देख के मैं थोड़ा खुश भी हुआ, थोड़ा सैड भी हुआ। वो वीडियो देखी मैंने शेयर भी की थी ग्रुप में, वो बहुत मतलब मुझे ना वो जब बाप का प्रेम फिर से याद आ गया। मैं इतनी दफा सैड और खुश हो चुकी मैं इस बात को लेके। आई थॉट कि वो जो हम लोगों को शो जाके देखा था, आई थॉट कि ही इम्प्रूव पहले से, मतलब कि वो रिहैब वगैरह गए हैं तो वापस वो बेहतर होकर सामने आए हैं। हाँ क्या वो तब भी मतलब कि वो हमारा प्यार था मोमराना के लिए, बट थोड़ा सा वी कुड सी के नहीं, थोड़े हालात सही लग रहे। खैर ट्रेलर की बात करें, वो ट्रेलर आपको कैसा लगा मैं आपसे पूछूंगी इस दफा। चस नहीं आई। अच्छा इस ट्रेलर में अपने से शॉट्स वगैरह भी डाले, सीन्स वगैरह भी। अच्छा अगेन ये ट्रेलर वही था जो आग लगे बस्ती में था ना, धक 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 धक, ऐसे इसी ने चुराया सर, चोर नहीं हूं मैं। ये भी धक 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 था। मुझे धक 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 के अलावा जो मतलब कि मेन जो इन्होंने पता क्या गलती की है, बताता हूँ। इन्होंने क्या, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इन्होंने कहा अपने गाने डालेंगे तो वो थोड़ा चीप ना लगे, इन्होंने गाने डाले एंड पे जाके डाले, और वो भी ना ऑडियो के बगैर। हालांकि हमारे लॉलीवुड की रिवायत है हर ट्रेलर में 20 सेकंड एक गाना आता है, 20 सेकंड गाना आता है, ये एक रिवायत है ट्रेलर्स की, जो ओल्ड स्कूल ट्रेलर्स की। तो गाने नहीं आए, हालांकि इनके बड़े पेपी गाने होंगे। बहुत लंबा ट्रेलर था, मुझे लगा और एक धक 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 होती और मेरा एक पॉइंट के बाद आई लॉस्ट इंटरेस्ट। तो जो ट्रेलर में आपने इंटरेस्ट लूज कर लिया तो मूवी का क्या होगा, तो लेट्स सी कि कैसी रहती है। अच्छा भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आग लगी बस्ती में, तो उसके भी कुछ लाहौर में वो आए थे जरा छोटी प्रमोशन करने। अच्छा मुझे समझ लगी एक दिन की प्रमोशन की है, क्योंकि अभी रमजान में फहद के जीतो पाकिस्तान भी होता है ना, तो उन्होंने कहा लाहौर को थोड़ा निपटा जाए। एक दो इंटरव्यूज वगैरह किए, मायरा की लुक बड़ी मुझे अच्छी लगी थी, ब्लैक सा जो उनका था। तो आप बेशक अपने कुर्ते में आए हुए थे, फहद भी अच्छे लग रहे थे। तो अभी मैं वेट करूंगी और जरा आऊंगी तो उनकी लुक्स अगर आएंगी, इकट्ठे तीनों की भी आएंगी। अभी फहद मायरा ऑब्वियसली कपल वाइब्स में, ताबिश विलन है, बट एक इनका इकट्ठे भी कुछ होता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्म्स की, तो बात करते हैं एक शॉर्ट फिल्म की। जी हाँ, हमारे बहुत ही करीबी अमतू की आई फिल्म, अमतू इज अ डियर फ्रेंड, उनकी बड़ी शॉर्ट फिल्म आई आखिरी ट्रेन। कहानी खत्म हो गई, मोहब्बत का पता नहीं, जिसका भी एक स्क्रीनिंग इवेंट हुआ लाहौर में। ईमान और मैं वहां पे मौजूद थे, हमने फिल्म को देखा एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। और मैं यहाँ बिल्कुल भी बायस्ड होके एज अ दोस्ती वाले एंगल नहीं कह रहा कि ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स, और इन्होंने शू स्ट्रिंग बजट के ऊपर इतनी कमाल की कहानी बन ली कि यू वर इमोशनली इन्वेस्टेड। इनको अगर आप साथ टीम में रखें, इवन जो पोस्टर्स The वगैरह poster, the artwork, कितना वो प्रॉपर लग रहा है। हमारी मूवी से ज्यादा अच्छा आर्टवर्क इधर है, सारे डायलॉग्स वगैरह बीच में लिखे हुए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा शूट हुआ। ऊपर से व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज कि इट वाज अ 15-20 मिनट फिल्म, बट जब फिल्म एंड हुई तो आपको उनके किरदारों से आप कनेक्ट हो चुके थे। और मैं पैरेलल्स ड्रॉ करता नीलोफर के साथ कि वो एक प्रॉपर फिल्म थी। फवाद खान, माहिरा खान, यू डिडंट फील फवाद और माहिरा, या वो लग रहा था कि बस ठीक है, बस एक मूवी चली देखनी है, बट आप उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। बट यहाँ पे उनकी जो कहानी थी, आई डोंट वांट टू लाइक उस तरह से टेल अबाउट द स्टोरी मच, क्योंकि अगर इसकी स्क्रीनिंग वगैरह होगी आप सब भी जाएं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट सिटीज में करनी है, तो आप भी देखिएगा, प्रॉब्ली बाद में शायद यूट्यूब पे भी आए। अच्छा मैं एक्ट्रेस का नाम भी ले दूं, फरियाल फातिमा, अहमद हसन, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कमाल की अदाकारी की। और बाकी जितनी भी टीम थी, जितने भी लोग थे, वो जिन्होंने गाना गाया वहां पे भी, अब्दुल रहमान, उनकी आवाज इतनी प्यारी थी, आपका दिल करता है बार बार सुनो। बहुत कम सिंगर्स की होती है। पूरी टीम ने बहुत अच्छी काविश थी, बहुत एक अच्छी कोशिश थी, और लग रहा है भाई द फ्यूचर ऑफ आवर इंडस्ट्री इज ब्राइट। ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट्स की बनाई फिल्म थी तो थोड़ी इसमें रॉनेस थी। आई होप ये टीम को बड़े लोग अपने साथ एज अ फर्स्ट स्टेप बहुत कमाल का एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू था अहमद। वी कैन नॉट वेट टू सी व्हाट मैजिक यू ब्रिंग फॉर अस। और तालियां। आगे बढ़े फिर आगे फिल्मों से रुक करते हैं टीवी का भाई। और टीवी रमजान में बहुत से ड्रामे सामने आ रहे हैं। एक ड्रामा और जिसका नाम है फसाना मार्ट का, और इसको लेके ईमान हो चुकी बहुत एक्साइटेड। मुझे बहुत मजे का लग रहा है, जिनका गाना शाना भी आया था, पूरे स्टेप्स वगैरह कर रहे हैं। देखो फसाना प्यार का,
बहुत सी बात चली, ओ इस सुपर स्टोर की सस्ती कॉपी है, ओ माय गॉड हाउ, मतलब कि आई डिसएग्री कंप्लीटली। यस यू कुड से कि सुपर स्टोर से आप उसको पैरेलल्स को ड्रॉ कर सकते हो, पर बहुत सा कंटेंट बन चुका जो एक स्टोर में सेंटर्ड है। मुझे एक इंडियन नाम याद है बहुत बड़ा, चिनचिनाटी बुबला बो, उसका ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई उसका गाना ना कोई उसकी एपिसोड। मुझे बचपन की बात याद है, उसमें राखी टंडन थी, कर्ली बाल वाली, वो भी होती थी, तो वो भी एक स्टोर में सेट था। तो बहुत सा कंटेंट स्टोर में सेट है, बट हाँ अभी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो आप बहुत ज्यादा पता है हुआ ये क्योंकि इम्तियाज का भी ब्लू है, तो कलर भी सेम है ना, तो उसमें भी ज्यादा लग रहा है आइडिया, मतलब कि लगता है माइंड में स्टोर में सेट है। बट उनका मुझे लग रहा है कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा थोड़ा देसी टच वाला होगा, वो वाला सुपर स्टोर एक बहुत मजे का शो है, उसकी कॉमिक टाइमिंग सब कुछ बहुत मजे का है। मुझे खुशी हुई है कि मैं ना इंग्लिश शोज बहुत देखता, तो मैं हमेशा नोटिस करता बोल रहा हूँ बहुत डिफरेंट जगह पे ना अपनी कहानी सेट कर लेते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हमारी भी कहानी सेट हुई किसी और जगह पे, और हम थक चुके, वही दो कजन हैं, दोनों की आपस में लड़ाई है, नोकझोंक है, एक चुलबुली लड़की है, प्यार होगा नहीं होगा ये चल रहा होता है, तो इसमें भी प्यार शायद होगा, बट वो जगह से थोड़ा मजा आया कि काम के भी कोई मसले से चल रहे होंगे, तो वो देखना। वैसे मेरा तो एक दिल भी कहता है एक अस्पताल में बड़े मजे का कॉमेडी शो बन सकता है। ऑब्वियसली उसमें सीरियस टोन्स भी हो, बट कॉमेडी बड़ी हो। दिल मिल गई आदत तो कितना अच्छा था, वो बहुत अच्छा था डॉक्टर मार। तो भी फसाना मार्ट के लिए हम एक्साइटेड हैं। इसके अलावा रमजान ट्रांसमिशन भी आ रही हैं, जहां पे दानिश तैमूर वापसी करने वाले हैं फिर से। बहुत कंटेंट आएगा क्योंकि हमेशा इस तरह के जब भी आते हैं हम लोग कहते हैं कहने को रमजान है, बट जब भी कोई एक्टर्स अगर आते हैं कुछ ना कुछ बातें निकलती होती हैं, तो वो भी अपनी एक रेस चल रही होती है। अच्छा भाई टीवी की बात करें तो टीवी की एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर सामने आ रही है कि गपशप शो होने जा रहा है बंद। वासिफ चौधरी, इफ्तिखार ठाकुर और कैसे पिया ये दुनिया को मजाक को छोड़ के सभा पे आए थे, गपशप पर आए थे, बट शो हो रहा है बंद। और इसी दौरान कैसे रपिया की आई एक पॉडकास्ट विद अहमद अली बट, जहां बहुत बातें हुई इसको लेकर भी। ईमान आपने क्या कर जाना? सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा प्यार देना चाहूंगी कैसे रपिया को, उनकी पूरी पर्सनालिटी को। मैंने उनका जब इंटरव्यू देखा ना, मुझे वो इतने अच्छे इंसान लगे, उनकी बातों में पता चल रहा था कि वो सच बोल रहे हैं, ऑनेस्टी भी थी, ट्रांसपेरेंट होकर बोल रहे थे, किसी भी बात में नहीं लग रहा था कि बातें छुपा के करें, जहां पर गलती थी अपनी गलती भी मानते। उनको बहुत पछतावा था कि मुझे मजाक रात नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं नहीं जाना चाहता था, और उन्होंने बार बार बोला कि बस पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और वो किसी को अंडर द बस भी नहीं थ्रो किया। उन्होंने बड़े प्यार से पूरी चीज को किया कि वासे भी अपना दोस्त है, हमारी दूरियां नहीं वासे भाई की या मेरी ठाकुर साहब की, हर कोई भी अपना दोस्त है। बट जब मजाक रात को छोड़ने की भी बात हुई थी ना, मैंने इनको बहुत समझाया था। मैं वासे भाई को ठाकुर साहब को मना करता हूँ लास्ट साइन करने से पहले तक कि नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो। मैंने कहा यार ना चढ़िए पायन, और पता नहीं बात इस तरह हुई जबकि वो डिमांड मैच भी कर रहे थे, जो भी कोई डिमांड थी। साड़ी डिमांड ही है ना, वो कहते सी ताड़ी डिमांड पूरी करने, पर फिर भी पता नहीं उन्होंने अपना बना लिया हुआ था माइंड में करना है। इन्होंने डिसाइड कर लिया था वासे भाई ने, अच्छा ठाकुर साहब ने। कहते मैं बहुत सुहेल अहमद जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। मैं सुहेल अहमद साहब को नहीं छोड़ सकता, बट वो बात इस तरह कुछ मेरे कान में भी आई कि सुहेल अहमद जी भी कह रहे हैं कि जाते तो जाए कैसे पिया। सुहेल अहमद साहब ने ये कहा है कि कैसे रुपया जानता थे जान दो, तो मैंने भी कहा कि जब किसी को मेरी वैल्यू नहीं है तो मैं भी चला जाता हूँ। और अब भी जो बातों बातों में थोड़ा वो खैर नहीं कह रहे थे, बट मैं कह देती हूँ कि वासिफ चौधरी का भी शो आ रहा है, अब कैसे पे इफ्तिखार ठाकुर नहीं है। नेक्स्ट जो वो वासिफ भाई ने एक शो कर रहे हैं ना, चलो वो खुद ही कर रहे हैं, शायद उनके साथ फनकार भी, हमें तो नहीं पता। सोलो अब पता नहीं उनका क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, बट अब नेक्स्ट उनका वहां पे सेट बन रहा है। वो उसका मैंने सुना कि नया सेट लग रहा है, तो वो थोड़ा दबे दबे अल्फाजों में कहते हैं, मैं एंड तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। हमें तो घर आके पता चला कि आज लास्ट एपिसोड था। वेरी स्मार्ट मैन। वैसे उन्होंने ये भी बातों बातों में कहा कि लाइक हम लोग इस तरह के कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता है कुछ एकदम खुशी में बता देते हैं कि ये आ रहा है। हम क्या करते हैं कि अभी शुरू करने लगते हैं, वो सारा खत्म हो जाता है। वहां से हमेशा करने के बाद पता चलता है, वहां से मीटिंग्स भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। मीटिंग भी है, आज तक हमें पता ही नहीं था कि कब वो जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। मैंने वासे से सीखा है कि जब तक काम होना ना जाए बताना नहीं चाहिए। वासे भाई से मैंने सीखा है कि काम करके फिर लोगों को बताओ। नजर एंगल हमें भी सीखना चाहिए, हमारा भी एक इस तरह हुआ था, हम भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे। खैर तो नहीं करना चाहिए। तो अब वासे का थोड़ा थोड़ा प्यार भी कह रहे थे कि आई डोंट नो क्या है, मुझे वो थोड़ा सा फील हो। इन्होंने स्टार्ट से किया ना, अहमद अली बट का वासे का पता ना हमेशा होता है, तो टसल सी है। तो उन्होंने भी कहा पता नहीं वासे जो है हमेशा अपने सवाल में अहमद अली बट इतनी दफा चांद पे छोड़े जा चुके हैं हर एक्टर के थ्रू। हर एपिसोड में वासे भाई आपका जिक्र करते थे, तकरीबन चांद पे आप ही ज्यादा गए। तो अहमद ने कहा पता नहीं उनको प्यार है नफरत है, आपको तो पता ही है मेरे साथ क्या है। तो साहब आपको पता है उनका प्यार है उनकी नफरत है, ये वो आपको पता है ये चीज। कैसे नहीं, आप भी कहा कि पता नहीं उनका प्यार करने का तरीका ही ऐसा है कि आप यही सोचते रहते हो कि प्यार करें क्या करें। सबसे प्यार करते हैं, दरअसल उनके प्यार का पता नहीं चलता वो प्यार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
बट जहाँ पर आपका रिस्क लिखा होता है वो लिखा होता है। जहाँ आपका रिस्क है ना वो मिलना मिले। वासी इज अ वेरी स्मार्ट, बड़ा वो कैलकुलेटिव आदमी है कि मतलब कि ना वो मतलब कि दिमाग में मैथ्स करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। हाँ, मुझे ये लगता है कि उनको होता है कि बस मेरा काम बन रहा हाँ, हो, वही, हाँ। तो वो थोड़ा उस तरह के कैसे भी रोबोटिक्स से लगता है मुझे। हाँ, कि काम से काम। तो उनका मुझे कैसे पे का मुझे जितना फील हुआ, कहते हैं टीम वाले, कहते मुझे ये भी था चलो बेशक खत्म हो जाता शो, रिस्क अल्लाह देने वाले हैं, अगला कोई शो आ जाएगा, अगला दरवाजा खुलेगा। जो मेरा रिस्क जिसका नसीब एक बहाना था। और उन्होंने वैसे बताया कि शायद एक शो अभी है इन वर्क्स, नेक्स्ट हम एक शो करने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा शो है। और अभी उन्होंने बताया कि इट्स इन वर्क्स, अहमद अली भट्ट, कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर बादशाह चल रही है, तो ये भी एक किलो होगा। मजाक है, वापस चल जाए पता है। वो तो बेचारे बार-बार मुझे लग रहा है कहना चाह रहे थे कि मजाक वहाँ पे जो कॉमेडियंस हैं मतलब कि आई थिंक वो जो ओजी फेवर था कैसे पिया इफ्तिखार ठाकुर, वही मजे का था ना। उन्होंने बातों में जैसे ये भी कहा मुज़ाकरात के आखिरी दिन बहुत रोया। मैंने जब मुज़ाकरा छोड़ा था मैं रो के निकला था। और इमरान अशरफ और कैसर पिया, ओए होए 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 होए। तो आई होप कि मुज़ाकरात वाली टीम इनको वापस करेंगे, वो बहुत मुझे दिल से लग रहा है वापस जाना चाहते हैं, तो यस बुला लें। और शाम का पता नहीं भटका रात को वापस आए, वो तो पहले कहने में भटकना चाहता ही नहीं था, मुझे बस मजबूरन भटकाया गया। ये एक कहावत क्या होती है, रात का भूला अगर शाम को घर है उसे भूला नहीं कहते, उसे भटका कहते हैं। मुझे नहीं पता इस कहावत का मोमेंट, बट खैर आई वांट के जो भी उनके लिए अच्छा होंगे, बहुत अच्छे इंसान है वो। क्या बात हुई। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम फिल्मों की, टीवी की, तो बात करते हैं एक फैशन शो की। जी हाँ, लाम फैशन वीक अभी खत्म हुआ कुछ देर पहले और लाम लेकर आया एक सोलो शो। जी हाँ, हुसैन निहार का हुआ सोलो शो लाहौर में, और क्या कमाल के वहां पे कपड़े थे भाई, मैंने बहुत इंजॉय किया। और उस शो बहुत साल लगा तड़का जरा सेलिब्रिटीज का। रैंप पे आई रेशम जिन्होंने शो को ओपन किया एक घोड़े पे बैठ के। जी हाँ, एक घोड़े पे बैठ के आई। जब रेशम मुझे बताया था ना कि मतलब शो से पहले कि मैं घोड़े पे आऊंगी, तो मैं बड़ा परेशान था कि घोड़े पे बैठ के आना है, मतलब उठना बड़ा वो क्लमजी भी लग सकता है, बट बड़ा वो फिनिश के साथ हो गया, अच्छा हो गया वो। और उसके बाद रेश ने पूरा एक डांस भी किया और गेमर इस्लामिया कॉलेज में पूरा हुआ था शो। और वो जो भी ना वहाँ की पूरी दीवारें शिवारें, और ऐसा लगा हम वक्त में बहुत साल पीछे लगे हैं। और कोई ऐसे ना कोई ऐसे तो वाइफ की परफॉर्मेंस दे रही है, बड़ा वो वाली वाइब आ रही थी मुगलों वाली ना, बड़ा मतलब नवाबी सी वाइब आ रही थी। वीडियोस वगैरह में बहुत मजे का लग रहा था। और भाई शो को क्लोज किया आयजा खान ने। आयजा बहुत खूबसूरत लगी थी और बहुत सा वो ग्लैमरस एक लुक लेकर अपने आई, और फिर शो हो गया खत्म। एक बात कर लूं, मुझे थोड़ी सी फनी लगी थी। क्या? इमाम सुलेमान, हाँ देखिए मैंने वीडियो, हाँ देखिए मैंने वीडियो। इमाम सुलेमान हुसैन निहार थे, इस साइड पे रेशम थी, एक साइड पे आयजा थी, तो रेशम ना थोड़ा सा इमाम को करती करती बीच में घुस गई कि उनको कहते मैं हुसैन के बिल्कुल साथ हो जाऊं। अच्छा, बहुत सी और ना ज़ारा पिज़ादा भी थी शो में, इमान सुलेमान थी, बहुत सी वो मॉडल भी शो में थी जो शायद मतलब ज्यादा दिखती नहीं आपको, तो वो भी यहाँ पे तो अच्छा लगा मुझे। nice. और भाई गेस्ट में बहुत सी सेलिब्रिटीज मौजूद थे। जी हाँ, वहाँ पे दुरी फिशान थी, हरीम फारूक थी, सोनिया हुसैन थी, अमर खान, सरवत गिलानी, निदा यासिर, शाइस्ता लोधी, काफी लोग मौजूद थे, तो बड़े ज्यादा बहुत स्टार पावर थी। हाँ, प्यारे लग रहे थे। हाँ। दुरी फिशान मुझे प्यारी लग रही थी। और भाई इस शो में बहुत ज्यादा तांडव होता सीट्स को लेके। इट टुक मी बैक इन टाइम बिकॉज़ लाम फैशन वीक ना, क्योंकि बड़ा स्टेज था, ज्यादा मतलब सीट्स थी, तो वहाँ पे लोग अकोमोडेट हो गए। यहाँ पे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, एक सोलो शो था, तो बहुत बड़ी सीटों को लेकर बहुत जरा रश मच रहा था, और कि फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन बैठेगा, तो ये बड़ा ना जो फैशन का होता है एक रूल होता है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो वो यहाँ पे मैं था। होती तो अपनी चील जैसी आंखों के साथ बताती कि इसके साथ क्या नहीं, सेलिब्रिटीज नहीं थी ऑब्वियसली, वो तो फ्रंट में बैठा था। बाकी लोगों की बात करूं मैं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, ब्लॉगर्स वगैरह, और वो लोग भी थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, वो सेकंड में बैठे हुए थे, तो ये भी सीन हुआ। तो आगे बढ़े फिर बात करिए फिल्म की, टीवी की, फैशन की, तो इन सब को सेलिब्रेट कौन करता है? अवार्ड शो। जी हाँ, बात करते हैं एयर बाय एंटरटेनमेंट अवार्ड्स की। 9 मई को कोका कोला अरीना दुबई में, एंड जब मैंने खबर देखी मैं वक्त में कुछ साल पीछे चला गया। जी हाँ, 2016 में दुबई में ही हुए थे एयर बाय फिल्म अवार्ड्स, और वहां पे मैं मौजूद था, और मैं वक्त में पीछे लग गया। कल की बात लगती, बट 10 साल हो गए इस बात को। इतना वो ग्रैंड शो था। आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट अवार्ड शो, तो मुझे अभी तक परफॉर्मेंसेस याद है। हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, सुहाइली आबरू, फैसल कुरैशी, इतने मजे मजे के डांस, कॉमेडी स्किट्स थे, और तक ग्रैंड शो हुआ था।
और वो सिर्फ फिल्म्स को सेलिब्रेट कर रहा था। तब ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री जरा पेस पकड़ी थी, मोमेंटम जरा बिल्ड होता फिल्मों को लेके, बट देन अनफॉर्चुनेटली आप भी जानते हैं फिल्म में जरा मामला थोड़ा जरा आगे भी चला है, तो उसके बाद अवार्ड्स ना हो सके। ये फर्स्ट हुए थे कराची में, फिर सेकंड हुए दुबई में, उसके बाद आगे ना हो सके। लेकिन एयर ने मुझे याद है एक टीवी अवार्ड्स अपने बीच में किए थे, मुझे याद पड़ रहा है कुछ साल पहले, ऑनलाइन आए थे मेरे ख्याल से वो। बट अब भाई एयर फुल फोर्स में आने जा रहा है विद अवार्ड, जहां पे टीवी और फिल्म दोनों को सेलिब्रेट किया जाएगा और एक ग्रैंड इवेंट होगा दुबई में। मैंने जेडी से बात की इवेंट की कुछ डिटेल्स देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी आहिस्ता आहिस्ता और बातें सामने आएंगी, बट यहाँ पे फिल्म को भी सेलिब्रेट किया जाएगा, टीवी को सेलिब्रेट किया जाएगा। और मैंने पूछा क्या और प्लेटफॉर्म को शामिल किया जाएगा, कि एक साल होता है ना कि जियो हम वगैरह के, तो उन्होंने कहा अभी आहिस्ता सब कुछ आपको रिवील करेंगे। मुझे जो लग रहा है कि जो ड्रामों की बात है वो सिर्फ एयरवाई के अपने ड्रामे होंगे, और जहां तक फिल्मों की बात है वो आई थिंक बाकी लोगों की भी होंगी, क्योंकि फिल्म होती बहुत कम है। पर जो भी मजे की बात है कि इस तरह के शोज होने चाहिए, ताकि टैलेंट को सेलिब्रेट किया जाए। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, वी मेड पीस ऑफ द फैक्ट कि भी हमके अवार्ड शो है, अब अपने एयरवाई को सर्व कर रहा है, तो ताकि उनके जो ड्रामे बने, उनका जो कंटेंट है, उनको सेलिब्रेट किया जाए, है ना। तो शो है भाई मई में, और जैसे जैसे इसकी और इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। और भाई इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411?